राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई कि कल के टेंशन से, मतलब कल के जिम्मेवारी से, कल के चिंता से, कल के टेंशन से लोग आज प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। ये तो बीते हुए समय में यानी पास्ट में जो हो चुका है, घट चुका है, उसके मतलब टेंशन में, चिंता में, स्ट्रेस में लोग प्रेजेंट से कट जाते हैं। ठीक है, खास करके एंजाइटी वाले लोग ज़्यादातर, है ना, लगभग 100% लोग एंजाइटी वाले लोग वह यही सोचते हैं कि पीछे जो घटा है उसको याद करते रहते हैं, या तो फ्यूचर को लेकर, या तो किसी जैसा जनरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, या तो कोई रोग के बारे में डरते रहते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, है ना, कि आपको इस मतलब ये जो भी तरह के भ्रम है, इमेजिनेशन है, यानी सोच है, ठीक है, इससे हम लोग कैसे छुटकारा पाएँ और कैसे प्रेजेंट में रह पाएंगे, यानी वर्तमान में, यानी अभी। जिससे आप यह वीडियो देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। ठीक है, यानी आप यह वीडियो देख रहे हैं उस समय जो भी चीज़ आप देख रहे हैं अगल बगल में, कुर्सी टेबल, है ना, खाना पीना, जो भी आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम, जिस समय आप सांस ले रहे हैं वही प्रेजेंट टाइम है। लेकिन उस समय तो मेरा या आपका बॉडी है ना, मान लीजिए वीडियो आप देख रहे हैं तो आपका शरीर वहाँ जहाँ है, तो इस शरीर आपका प्रेजेंट टाइम में रहता है भाई। लेकिन मन जो है, दिमाग है, वो घूमते रहता है ना, चंचल ना है, चलते रहता है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे आपको प्रेजेंट में रहेगा। तो एक लाइन आपको दिमाग में अटा लेना होगा है कि कल जो होगा वह कल देखेंगे, है ना। आज क्यों, मतलब कल के चक्कर में आज क्यों बर्बाद करें, आज का दिन क्यों बर्बाद करें। ठीक है, तो कल जो होगा वो कल देखेंगे, है ना। आज जो है आज देख लेते हैं, कल आएगा तो कल देख लेंगे। जब आज देख सकते हैं, आज के दिन को सामना कर सकते हो, कल क्यों नहीं देखेंगे। क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि कल क्या होगा, और कल क्या होगा, जो होगा वो बहुत बुरा होगा। लेकिन आप ऐसा सोचे, हम भी सोचे थे। लेकिन आप बताइए भाई कि जो चीज़ के लेके कल से आप डर रहे थे, है ना, चाहे कोई भी चीज़ के बारे में हो सकता है, तो बताओ वो क्वेश्चन जो सोचते हो वो आइबे नहीं करता है लाइफ में, मतलब आपके रियल लाइफ में, है ना, वो आइबे नहीं करता है। कल जो हम लोग सोचते वो होबे नहीं करता है। लेकिन बाई द वे कभी कभी आ भी गया तो इतना हल्का रूप आता है, इतना आसान आता है कि आप उसको सामना कर लेते हो ना। आज जो जिस तरह से आप सामना कर रहे हैं आज के दिन, उससे भी हल्का बन के आता है। क्योंकि आप कभी बीमार पड़े होंगे, या तो घर में कोई बीमार पड़ा होगा, या तो पैसा के लिए, हर तरह की चीज़ से तो आप उस समय बहुत डर गए होंगे, या परीक्षाएं किसी चीज़ के देने जा रहे, तैयारी कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि नहीं होगा। एक एक सिपाही को लगता थोड़ा है कि भाई हम, है ना, यह कर लेंगे, लेकिन वो ट्रेनिंग लेता है और अच्छा काम करता है। तो कहने का बड़ा मतलब यह है कि हम लोग जो भविष्य के लिए चिंता ले लेते हैं कि कल इतना भयानक, है ना, बढ़ा चढ़ा के सोच लेते हैं, राय के पहाड़ बना लेते हैं। तो भाई बहुत ऐसा बात है, आप समझ रहे हैं भाई, कि कल जो हम लोग सोचते हैं वो आता ही नहीं है, और अइबो करते हैं तो बहुत छोटा रूप आता है, जिसको आप आज से भी आसानी रूप में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब हैंडल कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। तो क्योंकि आप समझ रहे हैं बात कि बहुत ऐसी चीज़ हम सोचते हैं कि अब ऐसे हो जाएगा, लेकिन हुआ है नहीं हुआ है। साथ ही आप मतलब पास्ट से लेके डरते हैं भाई, पीछे आपको कोनो बोल दिया, छोड़ दिया, गाली दे दिया, कुछ नुकसान हो गया कोई, है ना, तो भाई कुछ भी हो गया पीछे, आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो, कोई नहीं ठीक कर सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का काम है, नेचर के काम है भाई परिवर्तन। तो जो चीज़ है ना हो रहा है वो प्रकृति के अनुसार ही हो रहा है। जैसे आंधी तूफान, वर्षा, है ना, ओला गिरना, पत्थर गिरना, बिजली का रखना, भूकंप होना, सुखाड़, गर्मी, ये जो भी चीज़ हो रहा है भाई, ये कि प्रकृति के में मतलब प्रकृति में परिस्थितियों से बना हो रहा है। तो प्रकृति इसके बारे में चिंता नहीं करता है। प्रकृति का हम लोग अंश है। जैसे होता है ना माता पिता का खून, तो प्रकृति का 5 महाभूत है कि ना भाई, आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश। तो भाई जैसे प्रकृति में घटना घटते रहता है ना, हर चीज़ है, सुख दुख सब चीज़ है ना, उतार चढ़ाव, तो मेरे भी लाइफ में आपके भी लाइफ में आएगा। तो आपको समझना कि एक मूर्तिकार है ना, जब तक उस पत्थर को मारता है, चोट देता है, पीड़ा देता है, जब तक उसका एक सुंदर रूप ना आ जाए, है ना, भगवान का रूप नहीं आ जाए, तब तक उसको पत्थर को चोट खाना पड़ता है। तो उसी तरह से समझो भाई, लाइफ में आपको जो भी चीज़ मार रहा है, तनाव दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, गुस्सा दिला रहा है, चाहे, तो वो आपको एक शिक्षा की तरह है ना, एक माता पिता की तरह आपको, है ना, ठीक कर रहा है, मतलब आपको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसे होता है ना कि एक लोहा जब है एक दूसरा रूप ट्रांसफ़र होता है, तो उसको बहुत, है ना, लाल हो जाना पड़ता है, पिघलना पड़ता है उसको, एक रूप से दूसरे रूप धारण। तो आपको जो भी चीज़ हो रहा है उसको गलत ना समझे, है ना, आप समझिए कि मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस सिचुएशन दिया जा रहा है। एक बच्चा को टीचर मारता है तो यह भी उससे दूसरी बात देखो भाई,
तो इसलिए पीछे जो हुआ उसको मान के चलो कि 100% सही हुआ, आगे कल होगा जो कल देखेंगे, है ना, क्योंकि आप समझ रहे हो कल हुआ, कल के बारे में हम लोग आज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जैसे आज को हम मतलब अभी जैसे जीत ले रहे हैं, सामना कर रहे हैं चीज़, कल भी देख लेंगे ऐसा ही, ठीक है। अब रह गया सवाल कि हम लोग जो है एंजाइटी वाले लोग जो है वर्तमान में क्यों नहीं रहते हैं। तो वर्तमान में रहने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, है ना। देखिए एक छोटा बच्चा होता है तो क्या करेगा, झगड़ा उगड़ा करेगा अगल बगल में दोस्तों से, सुबह में झगड़ा करेगा, फिर देखिएगा 2-4 घंटा बाद उसके साथ खेलेगा, है कि ना। आप सोचते हैं कि इस अभी झगड़ा के इसके वजह हम लड़ लिए, ये सब है ना झगड़ा करके खेल रहा है। तो कोई बच्चा जो होता है भाई, वो पीछे के यानी पास्ट को याद नहीं रखता है, फ्यूचर के बारे में तो सोचो नहीं करता है कल क्या होगा, इसीलिए वो प्रेजेंट में रहता है। प्रेजेंट में जो भी चीज़ काम करता है, खेलता है, हंसता है, जो भी रूबू करता है, तो बड़ा है ना मासूम लगता है। तो आप बच्चा की तरह है ना, जो आदमी खुद को प्रेजेंट में रख रहा है, जो पास्ट और फ्यूचर के छोड़ दिया, उसी को ध्यान बोलते हैं, उसी को पूजा कहते हैं, ठीक है। आप अगर प्रेजेंट में रह कुछ भी करिए, अंदर से आप शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, तो यही सबसे बड़ा पूजा है। अगर आप मेरे अंदर शांति, तभी दूसरों को शांति देंगे, मेरे अंदर खुशबू है तब ना खुशबू होगा। तो अगर हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये सब रखेंगे तो भाई विचार के माध्यम से, चेहरा के माध्यम से दिखेगा। तो हम यही कहेंगे कि जो भी डर है, ठीक है, चाहे जो चीज़ के डर हो, मरने के हो, रोग के हो, ठीक है, ये तो कोई भी तरह के डर हो, डर एक डर होता है ना। जैसे प्यार होता है ना भाई, प्यार प्यार होता है, गुस्सा गुस्सा होता है, तो ये एक इमोशन है, एनर्जी, इससे आप लड़ नहीं सकते। बस इसको शांत रह के, किसी रोग से नहीं जुड़ते हुए, प्रेजेंट में रहते हुए, ठीक है, और लंबा डीप ब्रीथिंग करते हुए इसको आपको सामना करना होगा, झेलना होगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया भाई कि कल जो होगा वो कल देखेंगे। जब आज देख सकते हैं तो कल क्यों नहीं देख सकते हैं। बस यही एक संकल्प लाओ, और किसी बार भयान कुछ भी शरीर में सिम्टम या कोई जनरलाइजेशन हो तो होगा थोड़े भाई। हम बैठ के यहाँ बैठ के बोले कि पीछे बजरंगबली का फोटो दिख रहा है, हम बैठ के दिन भर भी बोलेंगे कि वह शंकर भगवान के फोटो हो जाए हो जाए हो जाए, होगा नहीं होगा। तो आप किसी से जनरलाइजेशन को तो उसे यकीन कर ले, तो इसीलिए अंदर आपको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं भाई। तो बस मेरा समझाने का मतलब है कि कल जो होगा कल देखेंगे। आज आप इतना देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ठीक है, और अपना ध्यान रखो। जय श्री राम।